नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 26 जनवरी को होगा इन बड़ी घोषणाओं का ऐलान। नवनियुक्त शिक्षकों को होगा बड़ा फायदा। तो साथियों, 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाओं का ऐलान होने वाला है। तो आगे हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती संबंधित जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे अगर आप देखें, कर्मचारियों को 1 वर्ष का एक्सटेंशन देने की तैयारी। तो कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष का एक्सटेंशन यानी कि रिटायरमेंट के लिए 1 वर्ष बढ़ाने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। और उसके अलावा 4% DA भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये जानकारी अभी है, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी इन्फॉर्म दिया हुआ है कि अभी जो केंद्र में DA मिल रहा है वो 38% DA मिल रहा है, जबकि MP में सिर्फ 34% DA ही अभी मिल रहा है। तो इसको बढ़ा करके 38% किए जाने की तैयारी में MP गवर्नमेंट लगी हुई है। और यदि ये हो जाता है तो कर्मचारियों के लिए इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए आगे और देखते हैं इसको कि क्या क्या घोषणाएं सरकार करने वाली है इस 26 जनवरी को। तो चलिए देखते हैं। चुनावी वर्ष में सरकार हर वर्ग को साधने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कर्मचारियों को साधने के लिए 1 वर्ष का एक्सटेंशन देने की तैयारी है। तो गवर्नमेंट 1 वर्ष का एक्सटेंशन यानी कि रिटायरमेंट के लिए उम्र 1 साल बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। जैसा कि अभी अधिकतर विभागों में क्या है कि 62 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र रखी गई है, तो उसको बढ़ा करके 63 किए जाने की तैयारी में गवर्नमेंट चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा शिक्षा का समस्त अमला और स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक तथा नर्सों को 65 वर्ष छोड़कर अन्य विभागों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। तो इन विभागों को छोड़ करके और बाकी सभी विभागों में अभी रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष है। तो चलिए आगे देखते हैं। जिसे बढ़ाकर 63 किए जाने की सुगबुगाहट चल रही है। तो 62 वर्ष से बढ़ा करके 63 किए जाने की तैयारी चल रही है। चलिए देखते हैं आगे। सूत्रों का कहना है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। तो 26 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री इसके बारे में ऐलान कर सकते हैं, ऐसी तैयारी चल रही है गवर्नमेंट की। चलिए और आगे देखें। इसी दिन कर्मचारियों के बकाया 4% DA की घोषणा भी संभावित है। तो जो अभी 4% DA और बढ़ाया जाना है, तो उसी के लिए 26 तारीख को ऐलान किए जाने की संभावना अभी बन रही है। चलिए देखते हैं और आगे। फिल वक्त प्रदेश में करीब 5.50 लाख नियमित कर्मचारी हैं। इनमें से हजारों कर्मचारी हर वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये तो बात सभी को जानकारी है कि हजारों कर्मचारी हर वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अमले की कमी दूर करने के लिए 1 लाख नियमित पदों पर भर्ती की कवायद जारी है। तो जिसकी जो हर साल हजारों कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उसको लेकर के 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए सरकार की कवायद अभी जारी है। दूसरी तरफ कर्मचारियों 1 वर्ष का एक्सटेंशन देने का विचार किया जा रहा है। तो दूसरी वहीं तो 1 लाख भर्ती की तैयारी भी सरकार कर रही है और उसके अलावा भी 1 वर्ष का एक्सटेंशन कर्मचारियों को दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। मौजूदा दौर में दरअसल सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। तो सरकार अभी आर्थिक संकट से जूझ रही है और उसे कर्ज लेकर जैसे तैसे काम चलाना पड़ रहा है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने पर स्वत्वों का एक साथ भुगतान करना होता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने पर स्वत्वों का एक साथ भुगतान करना होता है। 1 वर्ष का सेवा वृद्धि का निर्णय होने पर सरकार फिलहाल एक मुक्त भुगतान के आर्थिक भार से बची रहेगी। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने पर उनको जो रिटायरमेंट पर एक बड़ी राशि दी जाती है, तो गवर्नमेंट 1 वर्ष की जो सेवा अवधि है उसको बढ़ाकर इस रिटायरमेंट की एक साथ जो किस्त दी जाती है उसको देने से बची रहना चाहती है गवर्नमेंट। और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट को लगता है कि पदोन्नति और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलित कर्मचारियों
की भी नाराजगी दूर हो सकेगी। तो जो भी कर्मचारी अभी आंदोलन कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर या पदोन्नति को लेकर के, तो भाई उनको भी, उन कर्मचारियों में भी नाराजगी थोड़ी कम हो जाएगी इसको लेकर के। चलिए आगे देखें। मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण आयोग इसकी सिफारिश पहले ही कर चुका है। चलिए और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है। पहले भी बढ़ा चुके हैं 2 वर्ष। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी शायद होगी या भी नहीं, या फिर नहीं भी होगी, पहले जो रिटायरमेंट की आयु थी वो 60 वर्ष थी, जिसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो 2 वर्ष पहले ही इस पूर्व में बढ़ा दी चुकी है और अभी 1 वर्ष की और तैयारी चल रही है यदि इसको लागू किया जाता है। चलिए देखते हैं 26 जनवरी तक इसके बारे में पता चलेगा कि बढ़ाया जाता है या फिर नहीं। तो पहले भी बढ़ा चुके हैं 2 वर्ष। चलो देखते हैं आगे। विदित है कि 2018 से पूर्व में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी। चुनावी वर्ष में सरकार ने इसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया था। इसी चुनावी वर्ष में सेवा अवधि 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो अभी 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल 1 लाख नियमित पदों पर सरकारी भर्ती की कवायद तो जारी है, लेकिन इसमें समय लगना स्वाभाविक है। तो 1 लाख जो पदों की घोषणा मुख्यमंत्री जी बार बार करते हैं, तो उस पर अभी प्रक्रिया जारी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें अभी समय लगेगा। चुनावी वर्ष में कामकाज प्रभावित होने से सरकार के खिलाफ माहौल न बने, इसलिए भी इस पर विचार किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का विरोध सरकार के प्रति हो, तो इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है सरकार का। प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों से 4% कम है। तो जैसा कि मैं बता भी चुका हूं कि केंद्र में अभी 38% डीए मिल रहा है और राज्य में 34% है, तो 4% डीए अभी कम मिल रहा है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी की घोषणा भी गणतंत्र दिवस पर की जा सकती है। तो गणतंत्र दिवस पर इसकी बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है सरकार के द्वारा। तो 34% से बढ़ाकर इसको 38% किया जा सकता है। तो यदि ये बढ़ाया जाता है तो सभी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी होगी। तो साथियों, ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।